नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेम आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार नवग्रह के गुणधर्म, उनकी क्वालिटी, इसके विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और आज हम बताएंगे आपको शनि ग्रह के विषय में। नाम सुनते से ही शनि ग्रह आदमी के मन में एक भय का संचार हो जाता है कितना, लेकिन शनि ग्रह दंडाधिकारी हैं, कर्म के कारक हैं। कुंडली में जो आप कुंडली बनाई है उसमें जो भाग्य भाव दसम स्थान और लाभ स्थान, इन दो स्थान के स्वामी शनि ग्रह बने हैं। दसम स्थान मतलब राज्य, कर्म, तो कर्म स्थान बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा आ गया है लाभ, यानी कर्म होगा अच्छा तो लाभ भी अच्छा होगा, है ना। दसम स्थान है राज्य का, नौकरी का, और कर्म के अनुसार जो आपको मान सम्मान मिलता है, राजनीति में आप ऊपर जाते हैं, समाज में ऊपर जाते हैं, तो राज्य स्थान और लाभ स्थान ये भगवान शनि के अंडर में। अब शनि ग्रह का संबंध किस देवता से है, सुनिए बहुत ध्यान से। मैं ये बोलूंगा, भैरव जी, काल भैरव, जिनका काशी में निवास स्थान है। कलयुग के राजा, कलयुग के देवता भैरवनाथ जी हैं और शनि ग्रह के देवता हैं। राजस्थान के अलावा मैंने देखा राजस्थान में भैरव जी का काफी महत्व देखा है मैंने, काफी हर जगह भैरव जी के छोटे छोटे स्थान होते हैं। इंदौर में भी देखा है, मैं इंदौर में रहता हूँ, तो इंदौर में भी भैरव जी के काफी स्थान है। लेकिन कई जगह मैं जाकर देखता हूँ, जैसे दक्षिण भारत, साउथ, तो उस समय भैरव जी के बारे में लोगों को जानकारी कम है। तो भैरव जी कौन है? भगवान शिव के पांचवें अवतार। जब ब्रह्मा जी ने गर्वोक्त के कारण, गर्व के कारण बोला कि मैं श्रेष्ठ हूं और शिव जी और विष्णु भगवान ये श्रेष्ठ नहीं है, तब उनके गर्व का हनन करने के लिए भगवान शिव का पांचवा अवतार हुआ काल भैरव। उन्होंने जिस मुख से ब्रह्मा जी ने उनकी आलोचना की थी उस मुख को काट दिया था। और बाद में भगवान शिव ने बोला कि आप विश्व का भ्रमण कीजिए और आपको जो हत्या का दोष, ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जिस स्थान पर आपको ये ब्रह्मा जी का कपाल आपके हाथ से गिर जाएगा, उस स्थान में आप रुक जाना, वही आपका स्थान होगा। तो जब भगवान भैरव काशी में गए, वाराणसी, बनारस, तो वहां पर वो उनका कपाल, ब्रह्मा जी का कपाल उनके हाथ से छूट गया। इसको बोलते हैं कपाल मोचन तीर्थ, और भैरव जी उसी नगरी के स्वामी हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी के स्वामी है। जहां जहां भगवान शिव के स्थान है, ज्योतिर्लिंग है, उस नगरी के स्वामी, द्वारपाल भगवान भैरव जी होते हैं। और काशी के तो स्पेशल कोतवाल हैं। अब देखिए, शनि ग्रह की राशि क्या है, कौन कौन सी राशि है? एक है मेष राशि, इसमें शनि महाराज नीच राशि के होते हैं। उच्च राशि तुला, इसमें शनि महाराज उच्च राशि के होते हैं। अब देखिए, यदि मंगल की राशि में शनि महाराज नीच के हो गए, क्यों भाई? क्योंकि किसी मजदूर से ज्यादा दिन भर मेहनत, मजदूर से बोले जाओ लड़ो, तो बोले वाला मैं लड़ नहीं सकता, काम कर सकता हूं। मंगल ग्रह के गुणधर्म शनि को पसंद नहीं है। अब शुक्र की राशि, वीनस की राशि, हाँ, यदि किसी मजदूर को बोलो कि बढ़िया पुताई करो, आप पेंटिंग बना दो, ये कर दो, वो कर दो। अब एक चीज देखिए, जो मजदूर दिन भर काम करता है, दिन में बड़ा परेशान हो जाता है बेचारा, पर पसीना आता है, मेहनत करना पड़ता है, धूप भी आ रही है, बारिश भी है, बहुत कर्म करता है। शाम को उसको पैसे मिलते हैं और रात में वो जाएगा घर में, खाना वाना खाएगा, सो जाएगा आराम। तो रात्रि का जो कारक है शनि, शुक्र ग्रह, वीनस जो है रात्रि का कारक ग्रह, और शनि ग्रह का संबंध भी रात्रि से। तो शुक्र की राशि में शनि महाराज उच्च राशि के होते हैं। और शनि ग्रह की दिशा कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के जो पश्चिमी सभ्यता के देश है, देखिए आप, सारे पश्चिमी सभ्यता के देश, वो सब वीनस और शुक्र ग्रह से जुड़े हुए हैं। विलासिता, फैशन, स्त्री जगत, खूब पैसा है, खूब विलासिता है, भोग ही भोग है, धर्म है ही नहीं है। तो ये कहां पर है? यूरोप, और आगे चले जाओ इंग्लैंड, और आगे चले जाओ अमेरिका, ये सब पश्चिम दिशा के देश हैं और वह शनि महाराज के देश हैं।
अब शनि ग्रह के, अब एक चीज देखिए, पश्चिम में क्रिश्चियन धर्म खूब फैला है, और क्रिश्चियन धर्म में आप देखेंगे भगवान यीशु को, भगवान यीशु कैसे हैं, उनका जो, अब किसी चर्च में जाएंगे देखिए वो एक क्रॉस में लटके हुए हैं, मतलब उनको खील ठोक दी है, और वो जो क्रूस है उसमें यानी दंड का एक साइन, एक चिन्ह दिया है, तो वो पश्चिम दिशा का कारक है पूरा, यानी आप गलत कर्म करोगे तो आपको पनिशमेंट अवश्य मिलना है। शनि ग्रह न्याय के कारक होते हैं, और न्याय, क्या न्याय होगा, वह दंड का विधान अवश्य होगा। लेकिन एक चीज और है, यदि आप कन्फेशन मतलब यह है कि अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, चर्च में एक सुविधा होती है कि आप अपनी गलती स्वीकार कर लो, चर्च के अलावा सभी लोग कन्फेशन कर सकते हैं। गीता भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, आप अपनी गलती स्वीकार कर लो, सरेंडर कर दो, ये भी कन्फेशन है। ऐसा नहीं कि आप ईसाई धर्म में ही कन्फेशन करते, सभी कन्फेशन कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी धर्म का, आप अपने गलत कर्मों के प्रति कन्फेशन करो भगवान से, तो भगवान आपको माफ कर देंगे। पश्चिम दिशा का कारक होता है, राशियां मैंने कौन सी बता दी, उच्च राशि और नीच राशि। अब और मकर राशि और कुंभ राशि, ये शनि ग्रह की दो राशियां हैं, जिसमें कुंभ राशि सबसे प्रिय राशि है शनि महाराज की, पश्चिम दिशा है। शनि ग्रह के कार्य कौन से होते हैं, चीरा फाड़ी का कार्य, उनको जल्लाद बोलते हैं शनि महाराज को, कसाई। अब जो जज बैठा है, यदि उसको फांसी की सजा सुनानी, किसी को सुनाना पड़ेगी, अब बोले साहब मैं दयावान हूं, तो दयावान नहीं चलता हूं, बड़ा जल्लाद कसाई जैसा काम करता है, गलत काम किया कि गर्दन काट दो। तो शनि महाराज जल्लाद और कसाई जैसा काम करते हैं। और चमड़े का बोलते हैं ना, इनका वाहन होता है गिद्ध, कौवा। तो चीर फाड़ का काम है, डॉक्टर का क्या काम होता है, चीर फाड़, ऑपरेशन करना, पोस्टमार्टम करना। और निर्माण का काम है, जो मकान बनते हैं, बड़े बड़े निर्माण के काम होते हैं, सब शनि ग्रह का काम है। पेट्रोल और तेल का कारक शनि ग्रह होते हैं, जो पूरी अरब कंट्रीज है, ये पेट्रोल और तेल, ये शनि ग्रह की कृपा इनके ऊपर है। और ये जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, ईसाई जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, उनके यहाँ सब नियम के पक्के होते हैं। यदि गलती की, जैसे आप सऊदी अरब और इस्लामिक देशों में देखिए, पहले कानून कितने कड़े थे, गलती की यदि चोरी की तो हाथ काट दिया जाए। तो ये मतलब शनि ग्रह के कड़क नियम है, वहां पर ये दया का स्थान कम है। इसके अलावा कुंडली के जो सातवां भाव है, कुंडली का सातवां भाव है, वहां पर शनि महाराज उच्च राशि के होते हैं, यानी आफ्टर मैरिज ही आपका नौकरी रोजगार, क्योंकि नौकरी रोजगार शनि का संबंध है, तो आफ्टर मैरिज ही नौकरी रोजगार के काम स्टार्ट होंगे। अब देखिए, शनि ग्रह के बारे में मैंने ये जानकारी दे दी आपको। शनि ग्रह के देवता भैरव जी हैं। यदि आपको शनि ग्रह से संबंधित पीड़ा है तो आप एक बार भैरव जी की उपासना अवश्य स्टार्ट कीजिए। काल भैरव शनि ग्रह के देवता हैं। शनि ग्रह, उनकी कृपा से आपके काम काज, आपकी प्रोग्रेस, आपके कामों में सफलता, ये सब होना प्रारंभ हो जाएगी। शनि ग्रह विदेश के परम कारक, एक चीज का ध्यान रखिए। शनि ग्रह के शत्रु कौन कौन से हैं? चंद्र, मंगल, सूर्य और गुरु, ये पूरा उनका शत्रु वर्ग है। शत्रु मतलब ये नहीं होता कि दुश्मन हो गए, शत्रु मतलब ये होता है कि क्वालिटी अलग अलग होती है। शनि का संबंध होता है सूर्य चंद्र से, दुश्मनी मतलब ये होता है कि शनि महाराज, जहां सूर्य भगवान अस्त होते हैं वहां से शनि महाराज उदय होते हैं। तो भगवान सूर्य पूर्व दिशा के कारक है, तो शनि महाराज पश्चिम दिशा के कारक होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि अच्छा है, वो यदि विदेश चला गया तो उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शनि ग्रह विदेश का कारक होता है। आप सोचे कि भाई हमारी कुंडली में शनि उच्च का है, हमारी कुंडली में शनि पावरफुल है, तो हम अपने जहां जन्म लिया वहां प्रोग्रेस कर लें, असंभव। हाँ, नॉर्मल काम कर पाएंगे आप, छोटा मोटा काम कर लेंगे, वो भी पिता के रहते और माता के रहते ये काम नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि शनि का संबंध ही माता पिता से, मतलब माता पिता से अलग अलगाव, माता पिता से दूरी का संबंध है। शत्रुता कुछ भी नहीं है, दूरी का संबंध है। क्योंकि जो ग्रह पश्चिम का कारक है वो पश्चिम दिशा में ही फल देगा। तो आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छा है तो आपको पश्चिम दिशा में ही सफलता मिलेगी। तो जिनकी कुंडली में शनि ग्रह पावरफुल, शनि ग्रह चल रही है, उनको विदेश में जाना चाहिए और विदेश से ही उनको सफलता मिलती है। इसका ध्यान रखिए आप।
तो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम मैंने आपके लिए बनाया। आपको शनि ग्रह से जुड़ी और कोई जानकारी डिटेल चाहिए तो मैं अवश्य इस पर एक प्रोग्राम बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी शायद कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए। नमस्कार।